आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, तभी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें वहां बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। यह कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो यह कि
हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर किसी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वह आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकते। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंची जाती है। जब तक विपरीत परिस्थिति से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ एक वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसको असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ हो जाता है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती हैं और उसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन उस वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितने भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में कभी बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपने मन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो
बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता।